प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का 8.4 का जो अधूरा बचा हुआ सवाल है उसका कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 8.4 का प्रश्न संख्या 1, 2, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का एक सवाल बताया था। 5 नंबर में कुल 10 सवाल हैं, जिसमें से मैंने एक सवाल को बताया था सिद्ध करना। आज मैं 5 नंबर सवाल का अगले 2 नंबर, 3 नंबर और भी सवाल को मैं देखूंगा। आप लोग के बोर्ड के इस साइड में सवाल जो है दे दिया जा रहा है, उसमें से आप 2 नंबर सवाल को देखेंगे जो 5वां अध्याय का है। 5वां नंबर का ये 2 नंबर सवाल जो सिद्ध करना है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A, इसको सिद्ध करना है कि 2 sec A हो जाए। मैंने पिछले क्लास में भी बताया और मैंने फार्मूला भी लिख दिया था। करना बस इतना ही है कि फार्मूला को एक सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके आपको LHS को RHS में कन्वर्ट कर देना है। तो आज हम लोग फिर से देखते हैं कि फ्रॉम LHS cos A बाय 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A बाय cos A। अब हम लोग क्या करें, तो सबसे बड़ा सरल तरीका भी समझ में आ रहा मेरा कि क्यों ना इन लोगों का जो है भिन्न का जोड़ जो होता है उसको सॉल्व करें पहले। तो दोनों नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों भिन्न राशि है तो ये आपस में गुना हो जाएगा और इस तरह से ये मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर A और ये इस तरह से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। बहुत ही सरल है, आप समझ रहे हैं। भिन्न का जोड़ cos स्क्वायर A, अब A प्लस B का होल स्क्वायर तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बाय 1 प्लस साइन A इंटू cos A। अब यहाँ इसको cos स्क्वायर A, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर A प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन तो 2 साइन A बाय 1 प्लस साइन A इंटू cos A। अब देखेंगे ये दोनों को अगर एक ब्रैकेट में लेके आते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को एक साइड लेके आ गए, प्लस 1 है अब प्लस 2 साइन A बाय 1 प्लस साइन A इंटू cos A। अब आगे देखेंगे आप समझ रहे होंगे कि इन दोनों को मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ दोनों को जो है भिन्न का जोड़ है तो मैंने बस जोड़ दिया। इन दोनों का एलसीएम लिया और इस तरह से ये इससे भाग हो जाएगा तो बच जाएगा cos इंटू cos स्क्वायर, ये भाग होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और इस तरह से क्या हो गया cos स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू साइन 2 साइन cos स्क्वायर साइन स्क्वायर को एक साथ लेके आ गए प्लस 1 प्लस 2 साइन A बाय 1 प्लस साइन A इंटू cos A। अब इसको हम लोग आगे देखें
तो क्या देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ऑलरेडी पहले से है प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देख पा रहे हैं, इसके बाद मैंने इसको यहाँ लेके आया है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब क्या करना 1 1 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। तो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो बच गया 1 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये कैंसिल 2 बाय कॉस ए यानी 2 सेक ए। तो इस तरह से सवाल RHS के बराबर हो गया। तो ये सवाल नंबर 2 जो 5 का था वो इस तरह से सिद्ध होता है। अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है 3 नंबर का, जो आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा। तीन नंबर सवाल है कि बोर्ड पे सवाल है आपके साइड में टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ पर एक संकेत के रूप में दिया है कि साइन और कॉस में पदों में लिखें। खैर, फ्रॉम LHS कि टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो संकेत के हिसाब से ही अगर चलते हैं तो टेन थीटा इसको हम लोग किस में बदलना है, तो साइन कॉस के फॉर्म में। तो यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉट को अगर हम लोग चेंज करें तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बस उसको फॉर्म में चेंज कर दिया। फिर बाद बाकी जो सॉल्व करने का है उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। चाहे तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई में ला सकते हैं या जैसे है वैसे रख सकते हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इधर आ गया। इसको हम लोग LCM लिया साइन थीटा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस उसी प्रकार यहाँ है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब इसको अगर हम लोग फिर LCM ले लें तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोग इसको गुना के फॉर्म में लेके आएंगे तो साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस फिर यहाँ भी इसको भी गुना के फॉर्म में लाते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसको कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से साइन गुना साइन हो जाएगा। आप लोग इसको समझ रहे होंगे कि टेन को साइन कॉस में, कॉट को कॉस साइन में बदल दिया। फिर 1 कॉट को क्या लिखा कॉस बटा साइन थीटा और यहाँ फिर 1 प्लस टेन को क्या, ओहो एक मिस्टेक, ये बड़ा ब्लंडर हो जाता है। ये माइनस है, बहुत बड़ा गलती होने वाला था। हाँ तो माइनस है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय क्या हो जाता कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ से इसको चेंज गुना के फॉर्म में लाए साइन थीटा बाय कॉस थीटा गुना
ये साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ पर भी किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा आया, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा तो हो, अब चूंकि ये माइनस कॉमन लिए तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस में, तो साइन थीटा, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ये इस सवाल का मुख्य बिंदु है कि यहाँ से क्या किया, माइनस कॉमन, चूंकि साइन माइनस कॉस है तो यहाँ पर भी वही है, लेकिन अंतर है कि प्लस माइनस का। तो अगर माइनस यहाँ से निकाल लेते कॉमन के रूप में तो कॉमन यहाँ आ गया, तो बच क्या गया, वो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा यूं ही रहा, ये साइन माइनस था तो प्लस हो गया, और ये कॉस प्लस था तो माइनस हो गया, चूँकि कॉमन लिए। अब देख रहे हैं नीचे में क्या, एलसीएम लेना सरल हो गया कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब चूँकि ये दोनों सेम आ रहा है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सरल हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन और इधर साइन क्यूब थीटा माइनस साइन कैंसिल हो गया, साइन माइनस कॉस कैंसिल, तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है ना। अब क्या देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी क्या होता है, इसको हम लोग ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला मैं साइड में लिख भी देता हूँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या देख रहे हैं कि ये फार्मूला को मैं पहले ठीक कर दूं कि ये आखिर हुआ कैसे। तो चूँकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इस तरह से चूँकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। अब क्या देखते हैं कि ये और ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये जो हर है ये दोनों के लिए है, तो यहाँ से हम लोग इसको भी सेपरेट करेंगे कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कैंसिल। अब 1 बाय कॉस का क्या मतलब होता है, सेक थीटा, 1 बाय साइन का मतलब कॉसेक थीटा और प्लस 1, जो कि मांग रहा है, तो इस तरह से ये RHS हो गया। तो ये सवाल नंबर 3 था 5 का, आप इसको समझेंगे। सारा स्टेप बहुत ही साफ सुथरा है, हर चीज़ का दिया गया है कि कैसे क्यों बदला है। आप इसको देखेंगे, अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर पूछेंगे भी। तो ये था 3 नंबर सवाल। अगर हम लोग अब 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चार नंबर सवाल को अगर देखते हैं कि 4 नंबर सवाल आज क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए बाय
सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अब इसमें देख रहे हैं कि प्रश्न में भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि बायां और दायां यानी LHS और RHS दोनों को अलग अलग करके सरल करके तब हम लोग को सिद्ध करना है। तो पहले फ्रॉम LHS ले लेते हैं 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। सेक को किस में बदल देते हैं, कॉस ए में, 1 बाय कॉस ए। फिर एलसीएम ले लिया क्या, कॉस ए, तो कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए। इसको फिर गुना के फॉर्म में लाते हैं, कॉस ए प्लस 1 है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए। अब ये गुना के फॉर्म में आए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि किताब में इंस्ट्रक्शन है कि LHS और RHS को जो है आप अलग अलग सरल करें। तो ये जो है LHS को सरल करके निकाला, फिर RHS को भी सरल करेंगे, लेकिन चाहें तो हम लोग इसका ही परिमेयीकरण करके हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले तो मैं अलग अलग करके बता देता हूँ, फिर इसको दोनों को एक साथ भी बता। फ्रॉम RHS तो क्या है ना कि साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ये तो बहुत ही सरल है। इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय 1 माइनस कॉस ए। बहुत ही आसान। तो 1 प्लस कॉस ए, ये चूँकि हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये LHS है, ये RHS है, तो यहाँ हैंस दे के लिख सकते हैं, अतः LHS इक्वल टू RHS। ये तो प्रूव्ड हो गया। लेकिन चाहे तो हम इधर ना करके इस लाइन को यहाँ इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये इच्छा पर है कि 1 प्लस कॉस ए, तो इसका क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर देंगे। ये इसको कहते हैं अंश का परिमेयीकरण। तो माइनस से गुना कर दिया। अब क्या हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, तो जो कि RHS है। तो हम लोग चाहें तो यहाँ से भी सिद्ध कर सकते हैं। यानी ये परीक्षा के बात है और अपनी स्थिति पर है कि हम लोग क्या करना चाहें। हम लोग चाहें तो इस तरह से, वैसे हर सवाल को भी किया जा सकता है। और चूँकि ये यहाँ इंस्ट्रक्शन है, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन को अगर फॉलो करें तो इस तरह से सॉल्व कर ली, दोनों को अलग अलग सरल करके, और फिर LHS और RHS का वैल्यू सेम आ रहा है, तो इसलिए ये सिद्ध हो गया। लेकिन दूसरी ओर हम लोग चाहें तो इसको अगर हटा करके भी रखें कि चलो ये ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसके जगह यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम लोग को RHS का वैल्यू निकल सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 4 नंबर सवाल को भी देखा, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर सवाल को आज देखा। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, 5 से आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखें, क्लास को अटेंड करें। और ये जो कोरोना का जो कहर है, ये जो कोरोना का काल है, इसमें घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन जो क्रियाविधि है उसको भी लेकर के चलें। क्योंकि कोई भी दुर्घटना किसी भी ज़िंदगी को नहीं रोक सकती, थोड़ी परिवर्तन होती है लेकिन ज़िंदगी को बदल नहीं देती है। मतलब ज़िंदगी को यूँ टर्न कर देना, बंद कर देना, जीवन को स्टॉप कर देना, रुक जाना, ऐसा नहीं हो सकता। बदलाव होगा, हमारे रहन सहन में, हमारी व्यवस्था में भी बदलाव होगा। अब जो ऑफलाइन क्लासेस भी जो होगी वो भी एकदम अनोखा तरीके से होगा। और कोशिश है, आशा है कि जल्द ही हम लोग क्लास में मिलेंगे और बेहतर कल का आशा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।